कहा जाता है। भगवान हर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जो उन्हें दिल से पुकारता है, भगवान उसे डर के अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ते। आज की यह कथा न सिर्फ एक चरवाहे की कहानी है, बल्कि यह कहानी है विश्वास, भय और भगवान की सबसे कठिन परीक्षा की। यह कहानी है गोपाल चरवाहा की। वृंदावन से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। गांव साधारण था, कच्चे घर, चारों ओर खेत और हर घर में गायें। लेकिन इसी गांव में रहता था एक ऐसा लड़का जिसे कोई समझ नहीं पाया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल न तो ज्यादा बोलता था, न हंसता, न ही किसी से झगड़ा करता। बस हर सुबह लाठी उठाता, गायों को पुकारता और जंगल की ओर निकल जाता। लेकिन वह जंगल जहां गोपाल जाता था, वहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। नंदपुर के बाहर एक घना जंगल था। लोग कहते थे वहां अजीब सी खामोशी है, ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। और उसी जंगल के बीच एक टूटा हुआ पुराना मंदिर था। मंदिर में ना घंटी थी, ना दीपक, बस एक काला पत्थर पड़ा था। गोपाल रोज उसी पत्थर के सामने बैठता, माखन निकालता, दूध रखता और बहुत धीमी आवाज में कहता, कान्हा, आज थोड़ा कम माखन है, बुरा मत मानना। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक अजीब बात होने लगी। जिस दिन गोपाल जंगल जाता, उस दिन उसकी गायें सबसे ज्यादा दूध देती, और जिस दिन कोई और चरवाहा जाता, गायें कमजोर हो जाती। लोग फुसफुसाने लगे, गोपाल कुछ करता है, वह पत्थर कोई साधारण नहीं, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन गोपाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो हर दिन सिर्फ कान्हा का था। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, घास खत्म हो गई, गायें बीमार होने लगीं, और फिर एक एक करके गांव की गायें मरने लगीं। डर फैल गया। मुखिया बोला, यह जंगल की कोई शक्ति है। किसी ने कहा, यह गोपाल की वजह से हो रहा है। सारी उंगलियां गोपाल की ओर उठने लगीं। उस रात गोपाल देर तक नहीं लौटा। गांव वालों ने मशालें जलाईं और जंगल की ओर गए। मंदिर के पास गोपाल बेहोश पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बड़बड़ा रहा था, कान्हा। आज वह बहुत पास आ गया था। लोग डर गए। मुखिया ने आदेश दिया, इसे घर में बंद कर दो। रात के तीसरे पहर गोपाल की चीख गूंजी, मत आने देना, वह गायों को मार। लोग भागे आए। गोपाल कांप रहा था। उसने कहा, जंगल में एक काली छाया है, वह हर अमावस्या को आती है, लेकिन हर बार कान्हा उसे रोक लेते हैं। लोगों को लगा गोपाल पागल हो गया है। मुखिया ने कहा, अगर आज रात कुछ हुआ तो गोपाल दोषी होगा। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा विश्वास। अंधेरा गहरा हो गया। हवा रुक गई। झाड़ियों से भयानक आवाज आई,
एक विशाल काली छाया निकली। गायें चिल्लाईं। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, कान्हा, अगर तू है तो आज सामने आ जा। अचानक बांसुरी की मधुर धुन गूंजी। पूरा जंगल रुक गया। नीला प्रकाश फैल गया। वह छाया जलकर राख हो गई। और वहां खड़े थे श्री कृष्ण, मोरपंख, मुस्कान और करुणा से भरी आंखें। कृष्ण बोले, गोपाल, डर वहीं होता है जहां विश्वास अधूरा होता है। सुबह गांव वाले पहुंचे। मंदिर के पास गोपाल ध्यान में बैठा था। वह काला पत्थर अब श्री कृष्ण की मूर्ति बन चुका था। गायें सुरक्षित थीं। गांव वाले रो पड़े। मुखिया ने गोपाल के चरण छुए। गोपाल ने कहा, भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए। और जो डर के समय भगवान का नाम थामे रखे, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। जय श्री कृष्ण।